नासिक में बुधवार को अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद की संयुक्त बैठक ज्योति कंवर की अध्यक्षता में शासकीय अतिथिशाला में आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष लखी भाई जाधव और राष्ट्रीय महासचिव प्रेम शाही मुंडा ने संबोधित करते हुए 16 मई 2026 को नासिक में होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी धर्म महासम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान और संवैधानिक अधिकारों के लिए धर्म कोड लागू करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके अभाव में न तो सही जनसंख्या का आंकड़ा सामने आ पाता है और न ही धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन हो पाता है। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सम्मेलन की तैयारी के लिए समिति का गठन किया गया, जिसमें आदिवासी संस्कृति की झलक, एकता का संदेश और धर्म कोड लागू करने का एजेंडा प्रमुख रहेगा। बैठक में विष्णु मुंडा, बिरसा सोमनाथ चौपाई, गणेशा राम गवली, सागर राजेंद्र चौधरी, प्रवीण भोय और अंकुश खानम समेत कई नेताओं ने अपने विचार रखे। ये राष्ट्रीय आदिवासी धर्म महासम्मेलन नासिक में हो रही है, इसकी पूरी जिम्मेवारी तो आपकी होगी, तो आपने जो जिम्मेवारी लिए हैं इसको किस तरह से आप पूरा करेंगे? देश के सभी आदिवासी भाइयों को, साथियों को जय आदिवासी जय जोहार। आज हमारी आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा, अस्तित्व जिंदा रखने के लिए जब 2027 की जनगणना होने वाली है, उसमें आदिवासियों को स्वतंत्र धर्म कोड मिलना चाहिए। इसलिए नासिक में कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़ सभागृह में दिनांक 16 मई 2026 को आदिवासी स्वतंत्र आदिवासी धर्म कोड परिषद और आदिवासी सांस्कृतिक युवा महोत्सव का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है, क्योंकि इसके माध्यम से आदिवासी संस्कृति जिंदा रहेगी, परंपरा जिंदा रहेगी, अस्तित्व जिंदा रहेगा। और जब जनगणना में आदिवासी का धर्म कोड के माध्यम से जनगणना होगी, उस कॉलम में आदिवासी ही लिखना है, कोई हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई कुछ नहीं लिखना। इसलिए ये परिवर्तन लाने के लिए और आदिवासी समाज की लोक संख्या कितनी, उस लोक संख्या के माध्यम से, जनगणना के माध्यम से हमारा राजकीय अस्तित्व, शैक्षणिक सामाजिक अस्तित्व और नौकरी का अस्तित्व इसके माध्यम से तय होगा। और लोक संख्या के ऊपर तय करता है आरक्षण का, राजकीय है, टक्केवारी, सामाजिक, शैक्षणिक, ये सब कुछ हमें उसका अच्छा फायदा होगा। और इस जनगणना में हमारा आदिवासी धर्म कोड के माध्यम से जनगणना में आदिवासी सबसे ऊपर है, फिर भी छुपा रहे और आदिवासियों को हिंदू में बांटने का काम कर रहे हैं, क्रिश्चियन में बांटने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम में बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्यों बटेंगे? हमें अभी बटना नहीं, हमारा संस्कृति के माध्यम से एक साथ आना है। जब हमारा समाज, आदिवासी समाज, हिंदू संस्कृति, क्रिश्चियन संस्कृति, मुस्लिम समाज को, उन संस्कृति को छोड़ देगा, आदिवासी संस्कृति के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में आएगा, तो फिर इस देश का प्राइम मिनिस्टर आदिवासी बन सकता है, हर राज्य का सीएम आदिवासी बन सकता है। ये आदिवासी के लोक संख्या के ऊपर तय करता है। इसलिए जनगणना में हमारा आदिवासी का स्वतंत्र धर्म कोड चाहिए, ये मांग के लिए आंदोलन चला रहे हैं। इसलिए ये आंदोलन, एक कार्यक्रम ये नासिक में हो रहा है। इसलिए सभी साथियों को, आदिवासी भाइयों को मैं आह्वान करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी भाइयों ने, साथियों ने नासिक में आना है और कार्यक्रम को यशस्वी करना है। आपके हक की लड़ाई में शामिल होना है और हक के लड़ाई के लिए लड़ना है। जय आदिवासी जय जोहार। आपका परिचय? मैं लकी भाई जाधव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी परिषद। आज के तैयारी बैठक में आप लोग का क्या तैयारी हुई? देखिए, आज नासिक में महाराष्ट्र के विभिन्न आदिवासी अगुवा, आज हम लोग 16 मई 2026 का जो राष्ट्रीय स्तर का धर्म महासम्मेलन है, उसकी तैयारी है बैठक में। ये सहमति बनी
किसी राज्य के कोने कोने से आएंगे और देश के जितने लोग आएंगे उनको भव्य स्वागत किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और ये सहमति ये भी बने कि सभी लोग आदिवासियों के नाम पर अपनी जाति लिखेंगे, धर्म के नाम पर अलग धर्म लिखेंगे और जो अपनी भाषा है उसको लिखेंगे। और इन्होंने सहमति दी कि हर गांव कस्बों से अपने वेशभूषा से आएंगे और यहाँ पर धर्म कोड का जो सम्मेलन है उसमें शामिल हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी धर्म परिषद और अनेक संगठन से मिलकर करके हम लोग विभिन्न प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज नासिक महाराष्ट्र में आने का मौका मिला। और ये जो है सम्मेलन ऐतिहासिक होगा और मैं कहना चाहता हूँ, चेतावनी भी देना चाहता हूँ, यहाँ की सरकार जो बीजेपी सरकार चल रही है, धर्म कोड के मसले पर विधानसभा में राजकीय संकल्प पारित करके, प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजे। दूसरी बात, धर्म कोड के अभाव में हमने देखा महाराष्ट्र में हो चाहे पूरे देश में आदिवासियों का धार्मिक न्याय बोर्ड नहीं बन पा रहा, आरक्षण पर हमला हो रहा और ट्राइबल प्लान का जो है राशि कमी हो जा रही है। तो आज हमारा जो पहले हम 1871 में हमारा धर्म कोलम था अंग्रेजी हुकूमत में, उसमें हमारी बड़ी संख्या थी। आज कहाँ गया आदिवासी? आसमान निकल गया या धरती छीन लिया? ये सभी मसले पर आज हम लोग की बातें हुई और यहाँ का सम्मेलन बहुत ऐतिहासिक होगा। लक्की भाई हम लोग मदद कर रहे हैं और मैं तो सोचा था कि क्या होगा, लेकिन जब आज की तैयारी बैठक में देखा हमने आदिवासियत को देखते हुए आदिवासियत की इच्छा शक्ति रखने वाले इतने व्यक्ति हैं, अपनी आस्था पर, धर्म पर, संस्कृति पर सेपरेट कॉलम जो हमें चाहिए, क्योंकि हम प्राकृतिक पूजा करते हैं। हम किसी जंतु को, किसी आदमी को पूजा नहीं करते हैं, हम प्राकृतिक को पूजा करते हैं। लेकिन आज धर्म कोलम जो हमको नहीं, महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया में जो कोलम होना चाहिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के तर्ज पर, लेकिन आज हमें वंचित कर दिया गया है। तो इसको एक राज्यव्यापी, देशव्यापी आंदोलन चल रहा है और आने वाला समय में मील का पत्थर साबित होगा। और हमारी जो सम्मेलन होगी 16 मई के 2026 का जो नासिक में, बहुत ही ऐतिहासिक, इसलिए आज हम लोग तैयारी करने लाए। अच्छा, जनगणना जो चल रही है अभी भारत में, पूरे भारत में, और आदिवासी धर्म कोलम को नहीं दिया गया, तो इस विषय में आप क्या करेंगे और इस समारोह के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को यही कहना चाहते हैं, ये देश आदिवासियों का, धरती आदिवासियों का और पूरे ब्रह्मांड आदिवासियों का, जल जंगल जमीन हम लोगों ने बनाया, जोधपुर के यहाँ जंगल था, जमीन बनाया, लेकिन आज सरकार हमें अवहेलना कर रही है। सरकार हमें जो है आदिवासियों को बढ़ने देना नहीं चाहती है। तो आज हमें देश के लोकतंत्र में हमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी कुछ चाहिए ताकि आदिवासी समाज को धारा पे जोड़ सके। क्योंकि हमारी आज देखते हैं कि धर्म कोड के अभाव में हमारी देवता का पता नहीं चल पा रहा है, हमारी विरासत की पता नहीं चल पा रहा है। तो मैं इस सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस पर संज्ञान लीजिए, खासकर यहाँ के गृह मंत्री से, क्योंकि ये मामला गृह मंत्री का है और संज्ञान नहीं लेंगे तो जिस प्रकार से हम लोग आंदोलन का रूप लिए हैं, आने वाला समय में व्यापक रूप से जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। आपका परिचय? प्रेम शाही मुंडा, महासचिव, अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद।